ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज उठते के साथ ही गुरु जी ने एक मैसेज दिया कि बार-बार कितना बताऊँ तुझे कि तेरे किचन में बहुत नेगेटिविटी है, जल्दी चेक कर। संगत जी, मैं आई हूँ उठ के और कल क्या हुआ था ना कि कल सच में मैं बिल्कुल साफ नहीं कर पाई थी। किचन ऐसे ही बिखरा-बिखरा छोड़ के मैं चली गई थी। शाम को मेड भी नहीं आई थी, गुरु जी कहते हैं बर्तन धो के रख दिया कर कम से कम खंगाल के, कल वो भी नहीं कर पाई थी। और सच में किचन इतना देख के मुझे ही लग रहा है कि बाप रे! कैसे मैंने किचन पे रखा हुआ है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अजीब-सा लग रहा है फैला हुआ। तो सॉरी बाबा, मैं माफ़ी माँगती हूँ और मैं अभी से लग के इसको साफ करूँगी आधे घंटे में। आई प्रॉमिस बाबा, लेकिन इसमें आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप मुझे गाइड करना और आप मुझे जहाँ जो इंस्ट्रक्ट करोगे वो मैं करूँगी। समझ जी, कल गुरुजी ने मुझसे मेरे जो कुछ जैसे वंडरशिप के मैंने मिक्सर ग्राइंडर्स लिए हुए हैं, तो एक तो मेरा ठीक है, एक का मेरा ब्लेड खराब हो गया था, वो अटकता था, तो गुरुजी ने कहा इसको रिपेयर करा ले और अगर रिपेयर नहीं होता तो सुट देना। तो समझिए मैंने उसको बैग में अलग करके रख लिया है। गुरुजी ने कहा किचन से हटा ले, खराब चीज़ नहीं रखने को, खंडित चीज़ नहीं रखने को कहा है गुरुजी ने। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हमें इतने अच्छे से सँभालने के लिए। अब समझिए मुझे गुरुजी जो भी याद दिलाएँगे, मैं जगह-जगह साहस स्वप्न दर्शन शेयर करूँगी। स्वप्न दर्शन में मुझे एक जो याद आ रहा है, तो मैं एक स्कूल में गई हूँ, वहाँ पे मेरे बेटे का एक एग्ज़ाम है और जब बेटा मेरा पहुँचता है तो एग्ज़ाम शुरू होता है, उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है और किसी तरह उसको कहीं पे गिरा हुआ मिलता है। वो कहता है कि मम्मी मिल तो गया, अब मैं जा रहा हूँ, तो वो क्लासरूम में जाता है। मैं और मेरी बेटी वहाँ पे वेट कर रहे हैं बेटे का। संगत जी, जब हम दोनों वेट कर रहे हैं, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी मैम आती हैं, बहुत सुंदर सी, और वो मेरी बेटी से पूछती हैं कि तुम क्या करती हो? तो वो कहती है कि मैं 8th में पढ़ती हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लगता है स्कूल जाने में, आने में? तो कहती है नहीं, मेरे साथ तो गुरुजी रहते हैं। और ये चीज़ बड़ी ने बोला कि मेरे साथ तो गुरुजी रहते हैं और मैं मुस्कुरा के चली गई। अब कुछ देर के बाद क्या होता है ना, संगति सफेद चोले में बगुला उठ के गया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 जय गुरु जी। सबको ये ब्लेसिंग देना। संगत जी, तो आवाज़ भी आ गया, ओ माय गॉड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे शुक्राने को सुनने के लिए ना गुरु जी रंग करते हैं। हमारे शुक्राने में ना वो दिन रंग करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही है। तो संगत जी, होता क्या है ना कि जब वो आती है, मेरा बेटा सब बच्चे बाहर आ गए, बेटा एग्जाम दे के बाहर नहीं आई है, मैं बहुत घबरा रही हूँ वहाँ पे। मैंने देखा कि मैं बार-बार पसीने को, मुझे बहुत पसीने आ रहे, मैंने देखा कि नॉर्मली मेरे हाथ पे रुमाल नहीं रहता है, मैंने सपने में देखा कि मेरे हाथ पे रुमाल है और बार-बार पसीने पोंछ रही हूँ और मेरे हाथ पे यही ब्रेसलेट है जो मैंने अभी पहन के रखा है, ब्लू चेन वाला गुरु जी का, जो कल मुझे दिव्यांग हमें गुरु जी ने दर्शन दिए। फिर होते दिव्यांग उसी चोले में हैं, बैठे हुए गाय के हाथ लिए आसमानी चोले में। और मैं समझ में क्या देखती हूँ कि वही मैम बाहर आती हैं, वो मुस्कुराते हुए आती हैं। तो मैंने कहा कि मैम, मेरा बेटा अभी तक पापा बाहर नहीं आया है। तो वो पता है वो क्या कहती है? वो कहती है आपके बेटे का एग्ज़ाम भी हो गया, आपके बेटे का रिज़ल्ट भी आ गया और आपके बेटे को नौकरी भी लग गई। मैंने कहा है मैम, मेरा तो सिर्फ एग्ज़ाम होना था। वो कहती है कि नहीं, आपका बच्चा इतना सिंसियर और इतना अच्छा है ना कि उसको मैंने ज्वाइन भी करवा दिया यहाँ पे और आप लोग वेट कीजिए, 10 मिनट में वो आएगा। तो परी बोलती है कि मैम, ऐसा कैसे हो गया? तो वो क्या कहती है पता है? क्योंकि आपके साथ आपके गुरुजी हैं। एग्जैक्टली द सेम लाइन उन्होंने सपने में बोला हम लोगों से। वो जो मैम थी, आपके साथ जो गुरुजी है ना, वो किया, उन्होंने किया है। तो और मैंने वहाँ पे शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी मैं बोलती जा रही, मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे। कहाँ बस पसीने की जगह आंसू, खुशी के आंसू ने ले लिए। तो गुरुजी ने वहाँ पे न जाने कौन सा कष्ट काटा था और क्या ब्लेसिंग दी, किसके बच्चे को आज नौकरी ब्लेस होने वाली है। और हर माँ के जीवन में ये खुशहाली आए कि उसके बच्चे तो बहुत प्यारी जॉब ब्लेस हो, ईमानदारी की जॉब ब्लेस हो, लड़की की जॉब ब्लेस हो, और जो भी वो कमाए अपना 10 वर्ष अच्छे काम में लगाए। यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और अब जो
दूसरा मैंने देखा था, उसमें मैंने देखा था कि मैं अपने गाँव के आंगन में हूँ, मैं अपने मायके में हूँ और मेरे गाँव के आंगन में मैं क्या देखती हूँ कि हर तरफ ना वो नेट्स लगे हुए हैं, पिजन नेट्स। लेकिन मैं क्या देखती हूँ ना कि सफ़ेद-सफ़ेद चोले में कबूतर आ गए हैं और वो नेट को जोर से काट के ना अंदर आ गए हैं और वो अंदर आके बैठ गए हैं, हमारे आंगन में घूम रहे हैं और मेरे बाबूजी उनको दाने खिला रहे हैं। बाबूजी ना मिक्स करते हैं, शतरंज जो कहते हैं, वो खिलाते हैं उनको और मैं बहुत खुश हो रही हूँ देख के कि बाबूजी गाँव में तो कभी कबूतर नहीं आते थे, कैसे आने लगे? कहते पता नहीं बेटा, कभी-कभी आ जाते हैं। और उन्होंने कहा ये महादेव की कृपा होती है, तभी आते हैं। और संगत जी, कल के दिन मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया था कि अगर आज के दिन तेरे आंगन में सफेद कबूतर उतरे तो समझ लेना कि शिव की कृपा तुझ पे हो गई है। और मेरे सपने में गुरुजी ने मेरे मायके के आंगन में कबूतरों को दिखा के मुझे ये ब्लेसिंग दी कि मेरे बापू जी की जो वो नॉवेल है, वो जो लिख रहे हैं महादेव के लिए एक पुस्तक, वो गुरुजी ने शायद इसको ब्लेस किया है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी ने ये भी कहा कि तेरे मन की हर कहीं बातों को भी मैं सुनता हूँ। हाँ बाबा, अब सुनते हूँ, तभी तो आप बिन बोलिया सब कुछ जानता हूँ। संगत जी की पौड़ में मैंने देखा सपने के अंश में, उसमें मैंने अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं मेरी सासू माँ के साथ सोई हूँ, जबकि मैं कभी नहीं ऐसे सोती हूँ। और वो कहती है कि मेरे प्यार के आपका पैर दे दे, जैसे नहीं माँ बेटी सोते हैं पैर पे पैर दे के ऐसे चिपको झपी पाके, मैं ना उनके साथ वैसे ही सोई हूँ। और वो बहुत खुश है मुझे झपी कवा के सोने में। तो पता नहीं वो कौन सा था कि किसको वो प्यार ब्लेस हो रहा है, या फिर एक ये भी है कि मेरी मम्मी को मिस कर रही थी तो गुरु जी ने सपने में मुझे ये समझाया है कि तू अपनी सास को ही अपनी माँ समझ और उसको प्यार से रह। शुक्र मिलेगा, शुक्र। क्योंकि कल ना मैंने थोड़ा सा मम्मा को इग्नोर किया था और जब फोन पे कह देती है ना सब कि तबीयत ऐसी वैसी तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे लगता है कि नहीं बस कभी थोड़ा सा नाराज, चुप होकर नाराज हो जाती हूँ, मैं अच्छे से प्लान नहीं करती हूँ। तो मैं इसके लिए गुरुजी से माफी मांगती हूँ, सॉरी गुरुजी। और संगत जी इसके बाद बारिश तेज बारिश होती है और इसी बारिश में हमें छत पे जाते हैं और हमें बाहर आके फिर वहाँ जाना पड़ता है। और वहाँ जाने के क्रम में हमें कपड़े बदलने हैं जाके। मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो पूरा भीग जाऊँगी और मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं है। तो फिर क्या करूँ? तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है ज़्यादा। तो गुरुजी कहते हैं, मन चंगा तो मिलके का पानी भी गंगा। मेरे अंदर से आवाज़ आती है और मैं ना सेम कपड़े को फिर से ठीक करके बाहर आ जाती हूँ। सब मुझे कहते हैं, अरे तुम तो वही ड्रेस में हो। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं फ्रेश ही हूँ। मैंने चेंज नहीं किया, आज मेरा कपड़ा ठीक ही है। और उसके बाद सब मेरी वजह से देखने लगते हैं कि अरे इसने तो कपड़े भी नहीं बदले, कपड़े भी नहीं। सब मेरी ओर ना ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो। लेकिन 5 मिनट के बाद मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, सबने ना वही कपड़े नहीं पहने, किसी ने चेंज ही नहीं किया। और फिर मैं कहती हूँ आप लोगों ने क्यों नहीं बदले? तो कहते हैं क्योंकि कल हमें घूमने जाना है ना, तो हम लोग कल वो कपड़े पहनेंगे। तो संगत जी वहाँ पे जैसे कल मुझे गुरुजी ने एक मैसेज किया था कि तेरी तेरी जो चुप्पी है उसे मैं तेरी ताकत बना रहा हूँ और तेरी जितनी भी कमजोरी है उसको मैं तेरी शक्ति बना रहा हूँ। और एक चीज़ और, एक लाइन और उसमें मेंशन था और मैं याद करती हूँ। हाँ, उसमें था कि तेरी जो ये जो तू तेरी वो क्या लाइन था समझ में, याद करती है एक मिनट। हाँ, ये था कि तुम जो तेरी जो ये बर्दाश्त कर रही हो ना तुम, अभी जो तुम किसी को कुछ नहीं बोल रही हो, इसी को मैं तेरी ताकत बना के तेरे आगे ला दूंगा। और जो जो तेरे से अभी चिढ़ते हैं, जो जो अभी तो देव तुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं, सबको तेरे आगे बिठा के रख दूंगा घुटनों पे। क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि तू किसकी बेटी है, लेकिन तू जानती है कि तू किसकी बेटी है। और मैंने उसी वक्त गुरु जी से कहा कि हाँ बाबा, मैं महाशिव की बेटी हूँ। मैं मेरे बाबा की बेटी हूँ, मैं मेरी माँ के आंचल की बेटी हूँ, मुझे कोई डर नहीं।
शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। एक ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे गिरते हुए दिखाया था, मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी और शायद उसका चोट मुझे अभी भी फ़ील हो रहा है। मेरे लेफ्ट पैर में बहुत चोट लगी थी उसमें और मैं बहुत ज़ोर से स्लिप हुई थी। एक एक स्वप्न में मैंने खुद को सुमन के साथ बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हुए देखा और वो मुझसे बहुत खुश होके बात कर रहे थे और किसी बात के लिए मैं मुझ पे वो प्राउड फ़ील कर रहे थे और हमेशा मैं गुरुजी से माँगती हूँ कि गुरुजी ऐसा दिन भी लाना जब मेरे पति मुझ पे प्राउड फ़ील करें। वैसे तो वो करते हैं बट जताएँ भी। तो मैंने ऐसा भी गुरुजी से कह मन में कहा था कभी, तो गुरुजी ने सपने में मुझे वो भी दिखाया है और गुरुजी के जो सपने होते हैं, वो ड्रीम दर्शन एक्चुअल होते हैं, तो शुक्राना मेरे बाबा। और एक स्वप्न में मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, लेकिन वो मंदिर में गई नहीं, लेकिन मेरे कानों में ना उसकी घंटी की आवाज़ आ रही थी, इस टाइप का टिंग 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 टिंग, 2 बार ज़ोर से, 2 बार धीरे, 2 बार ज़ोर से और थ्रू आउट वो बहुत देर तक बजा और उस वक़्त बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी उस स्वप्न में और हम सब वहाँ पे कुछ खा रहे थे। आई थिंक समोसे खा रहे थे या क्या खा रहे थे और एक वो बड़ा-सा ये था जगह था, बड़ी-सी जगह थी, शेड में हम लोग खड़े हैं, तो समोसे खा रहे हैं और पीछे से मंदिर के घंटी की आवाज़ आ रही है और इसी के बाद मेरी आँखें खुली तो मैंने देखा कि बगल में सुमन नहीं है, वो वॉशरूम गए थे। और शायद माता रानी ने हमारा कोई कष्ट काटा और इसके साथ ही मेरा वो स्वप्न खुल गया संगत जी और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी की इन कृपाओं का क्योंकि गुरुजी हम सब संगत के थ्रू एक दूसरे का कष्ट कटवाते भी हैं और हमें ब्लेसिंग्स भी दे जाते हैं। अभी संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग रैंडमली ब्लेस किया हुआ है, मैं उसको ब्रेक करके शुक्राना करने लगी थी क्योंकि ये स्वप्न दर्शन फिर मैं भूल जाती हूँ और फिर मुझे गुरुजी से डाँट लगती है कि तूने ए नहीं शेयर किया, ए नहीं शेयर किया। तो मैंने कहा गुरुजी जो याद दिलाओगे अभी दिला दो, इसके बाद अभी मैं काम करूँगी, आप बोलते हो किचन साफ करो, शुक्राना करने लगूँ तो मेरा तो मन ही नहीं भरता है। मुझे तो लगता है कि मैं बस आपका गुणगान करती जाऊँ। तो संगत जी जो भी होता है हमारे जीवन में, उनकी रज़ा में है, उनकी मर्ज़ी में है, तो जो भी हमारे गुरुजी हमारे लिए करते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। नो इफ, नो बट, नो डाउट, जस्ट कहते हैं ना कि हमें एक प्रवाह में प्रवाहमान होना है, तो बस उस पे बहते रहिए, बहते रहिए, बहते रहिए और यही कहते रहिए कि सतगुरु आप जो दें वो हमें मंज़ूर है। सुख दे तो भी भला, दुःख दे तो भी भला, क्योंकि सुख देंगे तो भी गुरु ही हमारे अंदर रहेंगे, दुःख देंगे तो भी गुरु हमारे अंदर रहेंगे। अब अगर गुरु हमारे साथ हैं, तो हमारे लिए सब कुछ एक समान क्योंकि हम गुरु के शरणागत हैं और हमारे हृदय के मन मंदिर में गुरु जी विराजमान हैं। हर क्षण उनको महसूस कीजिए संगत जी क्योंकि हमारे गुरु जी हमारी माँ का आंचल है। हर पल वो हमें झपी पाते हैं, हर पल हमें वो पुचकारते हैं, हर पल हमें वो लोरी सुनाते हैं, हर पल अपने चरणी लगाते हैं, हर पल अपने गले लगाते हैं क्योंकि आपने कभी देखा है कि अगर हम गिरते हैं और हमारे माता-पिता वहाँ पे खड़े हैं, तो उन्हें तकलीफ नहीं होती है। सबसे पहले दौड़ के वही हमें गोद में उठाते हैं। हमारे गुरुजी हमारे परम पिता हैं, वो हमें भी सँभाल रहे हैं, हमारे माता-पिता को भी सँभाल रहे हैं और न जाने कितनों को सँभाल रहे हैं। आप उसी से सोचिए कि उनकी बाजुओं में कैसा लगता होगा, जब वो सारे बच्चों को सँभालते-सँभालते और उनके बच्चे जब उनके लिए शुक्राना भी नहीं करते हैं, उन्हें कितना तकलीफ, कितना दर्द होता होगा। लेकिन हम उस दर्द को तब महसूस कर पाएँगे, जब हमारे बच्चे हमसे नासाज होते हैं, हमसे नाराज़ होते हैं, लेकिन हम इस दुनिया के पीछे लगे होते हैं। कल की गुरबानी में यही था, व्याख्या में जब गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया कि हम ऐसे निमाणे बच्चे हैं कि हम इस दुनिया की लगी रहती है कि वो बुरा हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा, ना ना ऐसे नहीं करो, उसके यहाँ चलो, उसके घर चलो, ऐसा करो, वैसा करो और जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जो हमें सब कुछ बख्शता है, जो हमें सांसें बख्शता है, हम उसको ही भूल जाते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई भूल जाएगा?
फिर उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई थी कि जब आपको आपके प्रभु के दर्शन आपके मन में पल-पल हो और आपको उनके लिए तड़प लगे। कहते हैं ना कि जब कहने की बात होती है कि हम दुनियावी प्यार जब करते हैं तो एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। गाना भी था ना, हम तेरे बिना रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। लेकिन ये तड़प जब आपके अंदर में सच में जागृत होती है ना, तो वो रूहानी प्रेम होती है। वो एक लालसा होती है, एक तृष्णा होती है। और वो तृष्णा जब आपके मन में जाग जाए ना, कि अगर आप अपने गुरु को ना देखो तो आपको खाना ना अच्छा लगे। अगर आप अपने गुरु के दर्शन ना पाओ तो आपकी साँसों में साँस ना आए। ये होता है प्रेम। फिर आपको दर्शन कहीं भी मिल जाएँगे, आपको एक पत्ते में, सूखे पत्ते में, हरे पत्ते में, पंछियों में, घर के बर्तनों में, इवन एक पानी की बूँद में, हर जगह गुरु दर्शन देता है। और वो जो दर्शन होते हैं ना संगत जी, उसके बाद बस मन कहता है, निहाल, निहाल, निहाल। बहुत आँसू आ रहे हैं संगत जी, माफ़ी चाहूँगी। किसी का मन दुखाया हो तो सॉरी। आज्ञा चाहती हूँ। विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे इस पूरे संगत परिवार को बहुत ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आपके चैनल पे मैं बहुत सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। आज का यह मेरा सत्संग अभी लास्ट मैंने यहाँ शेयर किया था। हम लोग 3 फेब को मैंने हॉस्पिटल में ही सत्संग शेयर किया था आपके चैनल पे। तो आज मैं 8 फेब को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ फिर से। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। क्या कह सकते हैं संगत जी, पल पल गुरु जी की रहमत है। बस वही है कि हम लोग घबरा जाते हैं। स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ, पूरी तरह से चाह के भी सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं, फिर भी मैं कुछ एक मिनट के लिए घबरा ही जाती हूँ। अभी ये 2 फेब को हम लोग एम्स गए थे, तो क्या गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। वहाँ पे जाते ही हमें जो ग्राउंड फ्लोर जहाँ हम लोगों ने होना था एडमिट, वहाँ रूम दिखाया तो मुझे बहुत ही वहाँ अजीब सा लगा। तो ये सोच के कि ये क्या है, यहाँ कैसे होगा, तो कोई डॉक्टर वॉक्टर यहाँ नहीं आ पाएगा। उसी टाइम ही हमने मैं लेती हूँ, मतलब एक क्या बोलते हैं, डिसीजन लेने की पावर भी बहुत कम है मेरे अंदर, पर गुरुजी ने ही ब्लेस किया उस दिन। मैं और मेरी बेटी ने झटाझट से डिसाइड किया कि नहीं, ये तो रूम बहुत छोटा है, तो उसके लिए हमने दोबारा से अप्लाई किया। तो कुछ ही देर में हमें गुरुजी ने इतना बड़ा, इतना सुंदर, मतलब एक वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए जैसे होटल बुक करते हैं ना, ऐसा रूम हमें वहाँ दिला दिया उतने ही रेंज में। और फिर मैं, अब क्या रहा रीज़न, वैसे तो बहुत बड़ा कोई चमत्कार ही है। जब से मेरा ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो भी धुलवा दी गुरुजी ने। बड़े मंदिर से हम लोग आ रहे थे बारिश में, तो वो धुल गई थी। वो तभी से ही मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेरा मतलब ये जो इलाज जो मैं चाह रही हूँ कि ठीक हो जाऊँ जल्दी से, बहुत बड़ा कोई गुरुजी ने प्लानिंग कर रखी है इसके पीछे भी। जो हम लोग की 2 दिन रहकर आ गए, फिर कुछ मतलब रीज़न से हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी अवेलेबल नहीं है रूम। जो भी था ये सब गुरुजी की रज़ा में हुआ है, मुझे लगता है। जाते ही हम जैसे 7th, पहले मेरा रूम नंबर था 6 ग्राउंड फ्लोर पे, तो मन ज़रा सा मेरा हुआ। फिर जो हमें बड़ा रूम मिला वो तो 7 नंबर से मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है गुरुजी ने। 7th फ्लोर पे हमारा रूम नंबर था 705। जैसे ही हम वहाँ से एंटर हुए, इतनी बड़ी बटरफ्लाई से वहाँ डेकोरेशन की हुई थी, ढेर सारी गोल्डन कलर की बटरफ्लाई। मेरा तो रोम रोम खुश हो गया उसको देख के। बस वहाँ उस दिन हम 2 दिन जैसे भी रह के आए। बेटी को हुई तो शक्ति तो देते हैं गुरुजी, प्रॉब्लम तो बहुत झेल लेती है बच्ची।
सॉरी संगत जी। तो बस जैसे भी हुआ, आप ये गुरु जी की रज़ा में ही राज़ी हैं हम लोग कि क्या हुआ, कैसे हम लोग वापस आ गए अभी। तो जो काम होना था वो हो ही रहा है, कह दिया है गुरु जी ने कि मैं तेरा इलाज शुरू हो कर चुका हूँ। पर किसी को बताना, अभी ढिंढोरा काम पूरा होने से पहले ढिंढोरा मत पीटना। तो बस अभी तो चल ही रही है। और कल 7 फेब था, हाँ, मेरी बेटी को जाना था अपने फ्रेंड के साथ, दूर कहीं जाना था, सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना था। तो और यही कैब वगैरह ये जो आजकल चल रहे हैं, ये मेरे दिमाग में बातें चल रही थी। तो मैंने सुबह ही जैसे ही मैं सत्संग खोलती हूँ तो लेकिन मुझे रात को नहीं पता था ये कैब वाले जो आजकल हो रहे हैं आज से। तो मैंने जनरली ऐसे रात को सुबह उठ के सोच के बोला गुरु जी कैसे कि भेजना है बच्ची को कि नहीं। तो वही सत्संग आया सुबह ही, मतलब एक शॉर्ट्स था उसमें यही था, कैब और कैब ड्राइवर, एक बच्ची ने अपना कैब बुक की थी। तो वो कहती जैसे वो 5 मिनट, मतलब इतनी स्पीड से वो कैब उसने डिस्टेंस कवर किया। वो बोल रही है कि मैंने ही फील किया था, ये तो कोई, मैं किसी को समझा नहीं सकती। तो बस मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि गुरुजी झट से पहुंचा देंगे बच्ची को। तो मैं, ये बेटी उठी और चली गई और मैं इतने में ही सत्संग सुनती रही। इतना बिजी हो गई मैं सत्संग सुनने में, इतने में ही बेटी का फ़ोन आता है उधर से, मम्मी मैं तो पहुंच गई। इतना खुशी में से रोम रोम से शुक्राना है गुरुजी का। पल पल मतलब मन में सोच ही रही होती हूँ तो उसी का जवाब मुझे मिल जाता है टेलीपैथी से। अब कल मैं बार बार अपने घर में जो मेरी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में सोच रही हूँ, अपने भाई के बारे में सोच रही हूँ, गुरुजी इसको लाइफ में ब्लेस करो, इसको शांति दो, क्या बदलाव। तो वही आज सुबह आया मेरे पास कि एक सत्संग का थंबनेल था, संकेत था उसमें कि जिस बदलाव को तू सोच रही है मैं जल्दी तुझे ब्लेस करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी पॉजिटिव मैसेज देने के लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और मेरा बेटा जो है उसको भी आप ब्लेस कर रहे हो, उसको भी एक अच्छी राह पर चला रहे हो। पूरा विश्वास है गुरु जी जिस राह पे वो चल रहा है वो आपकी रज़ा में ही राज़ी हो चुका है। और आज 8 फेब को मैं अभी सुबह उठी हूँ तो ये सत्संग में कब से शुक्राना करने का सोच रही थी। उस दिन मंगलवार था जिस दिन मैंने लास्ट ये एम्स में सत्संग किया है कि मंगल को सत्संग करने से तो मंगल ही मंगल होता है। तो वही मंगल ही हुआ है कि मैं बिना उसके सजी के घर आ गई हूँ। और अभी आगे देखना है कि और गुरुजी क्या क्या ब्लेसिंग देने के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं गुरुजी। अभी मैंने एक शॉर्ट्स में सत्संग भी सुना कि एक अंकल, मतलब कहने का है कि गुरुजी ने जैसा कह दिया तो उसको ब्लाइंड फेथ करके गुरुजी का हुक्म मानना ही मानना है। अभी टेलीपैथी से जो भी आता है तो मैं फॉलो तो करती हूँ उन चीज़ों को। संगत जी आप भी फॉलो कीजिएगा, बहुत बहुत रिलीफ मिलता है इन चीज़ों से। और मतलब कोई डाउट नहीं रखना है मन में, बस यही बात है। तो बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहिए जैसे मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं आप। सारी संगत के परिवारों को, सबके बच्चों को अच्छी बुद्धि दें, सबको निरोगी काया दे गुरुजी, यही अरदास करती हूँ मैं। जो भी उल्टे काम कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो उसको उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुजी। हाँ, एक कल ही 7-6 की रात को हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे टॉयलेट में ऊपर का जो लंटर था एकदम से गिरा, इतनी ज़ोर से जैसे ब्लास्ट होता है ऐसे आवाज़ आई। और हम सब गुरुजी की कृपा से अपने अपने रूम में थे। हम जैसे ही मैं गई तो मेरा बेटा बोला मम्मी टॉयलेट में गिरा होगा। देखा तो बाप रे, पूरा लंटर नीचे आ गया। अब ऊपर भैया ने बना रखा है इसमें टॉयलेट, वो नहीं समझते हैं, नहीं कि या जानबूझ के करते हैं कि उनको पता भी है कि इससे सीलन आ रही है तो वो हटाया नहीं उन्होंने, बेकार का टॉयलेट बना रखा है। तो फिर भी वो नहीं इस बात को कर रहे हैं। अब देखो गुरुजी क्या, गुरुजी ने जिसको बचाना है तो बचाना ही है। अगर कोई होता उस दिन टॉयलेट में संगत जी, बहुत बड़ा हादसा हो जाता, बहुत बड़ा हादसा हो जाता। गुरुजी ने बचा लिया है सबको, पूरे परिवार को बचा लिया है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। अभी भी वो लंटर
अभी मतलब आज आएगा, जो क्या बोलते हैं, मजदूरों को बुलाया है मैंने, तो वो दिखाएंगे कि क्या इसका हो सकता है। मैंने अभी ऊपर भैया को नहीं बताया, और सोच रही हूँ, गुरुजी कह रहे हैं कि अपने आप का बचाव करो, बस किसी को मत कुछ कहो। तो बस इसी हिसाब से अभी मैं अपना ही बुलाऊंगी लेबर, और जो भी होगा उसको हम करवाएंगे रिपेयर। पर ये जो प्रॉपर्टी का इशू बना हुआ है गुरुजी, इसके लिए भी बहुत बहुत मुझे शक्ति दे रहे हैं। इतना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हो रहा था, पर गुरुजी पल पल बचा रहे हैं मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे भाई को बहुत बहुत बचाव कर रहे हैं। और गुरुजी ने कहा भी है कि एक एम नाम की एक औरत तेरे यहाँ आएगी, और वो तेरे भले मेरी ही संगत है। और ऐसा ही कल हुआ, मेरी काफ़ी क्लोज़ हैं, तो उनको एक आंटी ने भी सत्संग शेयर किया कि उन्होंने क्यों ही सत्संग सुना था, तो उसमें भी उनको यही था कि उनके डिवोर्स की जब स्टेज चल रही थी, तो एक एम नाम की उनकी एक फ्रेंड थी, तो वही आई, तो गुरुजी ने बोला कि वही मेरी संगत है, वो तेरी हेल्प के लिए आई, हेल्प करेगी। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी कल हुआ है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत मेहर हो रही है गुरुजी, बहुत मेहर हो रही है, हर चीज़ का शुक्राना। अच्छा खिला रहे हो उसका शुक्राना, सोने को बिस्तर दिला रहे हो उसका शुक्राना गुरुजी। हम वहाँ पे इतने अच्छे से हर जगह मेरी बेटी को ले जाते हो, आप मुझे भी ले जाते हो कैब में, मतलब इतना किराया जो भी हम खर्च करते हैं इतना अफोर्डेबल बनाया है। गुरुजी ने कहते हैं गुरुजी कि तू खुला खर्च किया कर, मैं बहुत दूंगा तुझे, करोड़ों में तू खेलेगी। बस गुरुजी निरोगी काया बख्श दीजिए, तो अपने आप ही बस। वैसे तो पैसे की ज़रूरत भी होती है साथ साथ, पर निरोगी काया पहले है। इसलिए गुरुजी आपसे अरदास है, जो भी मेरा और मेरे पूरे परिवार में जिनकी भी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है उसको आप सॉल्व करो, और सारी संगत को, सबको, विश्व की पूरी आत्माओं को गुरुजी, जो भी हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, बाहर ठंड में पड़े हुए हैं, उन सबको आप निरोगी काया बख्श दो गुरुजी, निरोगी काया बख्श दो। जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको, जो वहशी दरिंदे जो ये सब हरकतें हो रही हैं आजकल गुरुजी, इनको सबको सद्बुद्धि दो, और जो कर रहे हैं उनको दंड दो, कड़े से कड़ा दंड दो। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। है मेरे मालिक, शुक्राना अमृत वेले उठाने का, शुक्राना रात सुख बिताने का, शुक्राना जिंदगी का एक और नया दिन देने का, शुक्राना हर वेले तेरी हर रहमत का, शुक्राना हमेशा आशीर्वाद देने का, शुक्राना अंग संग सहाय होने का, शुक्राना खाली झोलियाँ भरने का, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हेल्थ ब्लेस करने का, शुक्राना 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 गुरु जी, हमारे कष्टों को काटने का, दुखों को हरने का, शुक्राना अंग संग सहाय रहने का, शुक्राना शुक्राना आपके चरणों पे सर झुकाने का, गुनाहों की माफ़ी देने का, शुक्राना गुरु जी, दुखों को दूर करने का, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 10:18 पे, दिन रविवार और 8 फरवरी 2026 को विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सुसूत्रे पार,
जो शरता कर सेव दे, गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर वेले हर घड़ी हमें हमारा दुख काटते रहते हैं, हमें जो है खुशियाँ देते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं और हमारे कष्टों को काटते रहते हैं। कहते हैं ले सुन अपनी दवाई का नाम, यही तेरा गिफ्ट है। ये सत्संग तेरे शरीर की सभी बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए सुनवा रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की डांट भी कितनी प्यारी लगती है, इतने प्यार से डांटते हैं कि डांट खाने को भी दिल करता रहता है। गुरु जी कहते हैं डांट लगाऊं तभी सुनेगी। बेटी ये सत्संग तेरे ब्लॉक नसों के लिए है, इसे हल्के में मत ले। ब्लैक मैजिक ने तुझे जकड़ा हुआ है, ये अमृत काढ़ा पीना शुरू कर दे। अगर तूने आज इस सत्संग को नज़रअंदाज किया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप जो है दवाई भी बताते हो, इलाज भी बताते हो, बीमारी दूर भी करते हो। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं ये अमृत काढ़ा पीऊँगी, लेकिन यहाँ पे तुलसी जल्दी से मिलती नहीं है गुरु जी। और बस मैं इंडिया वापस जाने वाली हूँ, वहाँ जाके मैं सारी काम करूँगी जो उपाय बताते हो। यहाँ इम्पॉसिबल होता है गुरु जी, सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। कान पकड़ती हूँ गुरु जी, नाक रगड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं उपाय नहीं कर पाती। यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती मेरे से, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती और बच्चों के काम इतने होते हैं कि उनको तो बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माफ़ी देने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी अपना ध्यान रखा कर, अपना जो है तो ध्यान नहीं रखती, बाकी सबका ध्यान रखती रहती है, अपनी तो परवाह नहीं करती। गुरु जी आप कौन सी अपनी परवाह करते हो, आप भी तो हमारे दुखों को काटते रहते हो और अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हो। और ऐसे ही है, माँ बाप ऐसे ही होते हैं गुरु जी। माँ बाप को अपने बच्चों के सिवा और कुछ नहीं नज़र आता। गुरु जी आप हैं तो हमें हमारी सेहत की ज़रूरत भी क्या है, आप हैं तो अपने आप ठीक करते जाओगे। गुरु जी ने कहा कि बेटा इस समय तेरे घर में 2 लोगों के साथ ऑन होने लिखी गई थी, जिसे मैं खुली आंखों से देख पा रहा हूँ और तुझे ज़रा से भी खबर नहीं थी। गुरु जी कहाँ में कहाँ खबर होती है, आप तो सब कुछ जानते हो, हर पल की जानते हो, हर क्षण की जानते हो, सबको जानते हो, अंदर की बातें जानते हो। तुम कहाँ, हमें तो कोई हंस के बोल लेता है, बस हम उसी में खुश हो जाते हैं। गुरु जी ने कहा बस सत्संग को घर में लगातार चला कर रख, आने वाले 3 दिनों में तेरी परेशानी कट जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं चलाऊँगी, चलाया भी है गुरु जी, फिर चला लूँगी, फिर तुझे केवल मुस्कुरा कर शुक्राना करना है। ठीक है गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। बेटा आज का सत्संग लाइफ चेंजिंग है, आँखों का कष्ट चमत्कार से टलेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आँखों की प्रॉब्लम के आपने बहुत सत्संग सुनाए हैं और ठीक भी होती जा रही हूँ और आगे भी बिल्कुल आंखें मेरी आपने ठीक कर देनी है, क्योंकि सत्संग तो हर रोज़ ही सुन रही हूँ आँखों का और पैरों की जकड़न का
हार्ट की ब्लॉकेज का, नर्व्स की ब्लॉकेज का। मुझे पता है ये सारी बीमारियां हैं मुझे, और आपने ठीक कर देना है। शुक्राना 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 गुरु जी। बेटी, आखिर तेरे बेटे ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। शुक्राना गुरु जी, आप आओ और उसकी जो है ज़िंदगी को बदलो, क्योंकि नियति बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही है और तुम्हारे साथ गुरुजी स्वयं तुमसे बात करना चाहते हैं। इसलिए भूल कर भी आज इस संदेश को अनदेखा मत कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार को शुक्राना गुरुजी। पुत्र, तेरा अस्तित्व तेरे कर्म से है। बिल्कुल गुरुजी, पर इतने माड़े कर्म हैं कि बीमारियां ही नहीं पीछा छोड़ती, किसी के नज़रिए से नहीं है। नो डाउट गुरुजी, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, तो क्या कर सकते हैं। पर गुरुजी कहते हैं उदास मत हो, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जितने भी पिछले जन्मों में या इस जन्म में मेरे से मन वचन कर्म से या किसी भी फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ना इमोशनली कोई भी जीव आत्मा मेरे कारण हर्ट हुई है, आपको साक्षी मानकर मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। दोनों हाथ जोड़ के, नाक रगड़ कर, कान पकड़ कर, शुक्राना गुरुजी, माफ़ करवा दो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बताया कि सबसे माफ़ी मांग, इस बात का शुक्राना, और मैंने माफ़ी बहुत बारी मांगी है गुरुजी, और अब भी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ करवा दो। और गुरुजी, मेरे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, जिनके जो मेरे कारण अनजाने या अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं वो हमें माफ़ कर दें। और गुरुजी, पितरों को अपने चरणों में स्थान दो गुरुजी। कुल देवी जी से भी प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कि कोई भी गलती हुई क्षमा कर दो प्लीज़ प्लीज़। और गुरुजी, हाँ, मुझे मेरी भूलों को, मेरी गलतियों को बख्श दो गुरुजी, आप बख्शनहार हो। और एक और बात गुरुजी, पता नहीं बचपन में छोटी छोटी बात से ही हम मन्नतें मांग लेते थे, और बहुत देवी देवताओं से भी मन्नतें मांगी होंगी, तो मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ना तो मुझे याद रहती हैं, और जो याद भी है वो भी अब इस उम्र में पूरी नहीं कर सकती। गुरुजी, उनसे माफ़ी भी दिला दो, माफ़ कर दो। जिन भी देवी देवताओं किसको मेरे कारण ठेस पहुंची, मैंने कोई उनके लिए जो है मन्नत मांग के पूरी नहीं की, वो मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा गला। श्री गुरु हरकृष्ण ध्याये, जिस चिट्ठे सब सुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए, कारनो निधावे ताए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा के श्री चरण कमल पे कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी, और विपिन अंकल सोमिया भाभी को भी जय गुरु जी,
और विपिन भैया के चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु पिता के पावन चरण से मंत्र जाप अर्पित करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा आज हमारे मैं कल से परसों से मेरी तबीयत खराब है संगत जी। मैं अपने नंद के बेटे की शादी में गई थी, वहाँ से आने के बाद तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है और अभी आज सत्संग भी नहीं सुन पाई हूँ और इसके लिए सॉरी करती हूँ, बहुत बहुत सॉरी। और गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे माँ का आंचल। और संध्या बेला 6:03 पे मैं अपना सत्संग गुरु पिता के चरणों में समर्पित करती हूँ। इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संध्या बेला आपकी गुरुपा की बेटी दिल्ली से सत्संग करने जा रही हूँ, पावन शुक्राना सत्संग करने जा रही हैं। और गुरुपा मेरे अंग संग हैं, मेरे गुरु पिता परमेश्वर जो बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुपा मुझे कोई अच्छे अच्छे बातें भाव दीजिएगा और कोई गलतियाँ ना हो इसके लिए क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज भी आता है कि तेरे अपने ही पंडियत बढ़ियत पढ़ चत्र रच सॉरी पढ़ना नहीं आ रहा, रच रहे हैं। आज का सत्संग की री वरदान है। आज का सत्संग तेरे इज्जत का जीवन जीवन टलेगा। शुक्राना शुक्राना छुपा हुआ दिख नहीं रहा, सॉरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा जब मैं जा रही थी 4 तारीख को लखीमपुर, सीतापुर लखीमपुर, तो रास्ते में मैं ये लोग अपनी गाड़ी से गए थे तो चाय पीने उतरे थे और मेरे पैर मुड़ गया, मैं आगे को गिर गई और घुटने से बहुत ब्लड आया। तो छोटा बड़े बड़े संकट छोटे में काट दिए मेरे गुरुपा। इसके लिए भी सॉरी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लाख बार शुक्राना कि आप हमें बस घुटने में पहले से भी बहुत दिक्कत थी और गुरुपा आपके चंदन टीका लगाती हूँ कभी कभी और अब रेगुलर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई है गुरुपा संगत जी। और मैं अपना एक तो वहाँ गई, वहाँ से सब शादी अच्छे से बीत गया और घर आई और कल तो कुछ नहीं काम कर पाई, आज थोड़ी उठी हूँ। बहुत सारे कपड़े लत्ते थे ग्रुपा संगत जी, सब धुलाई उलाई किए। अब गन्ना छीलने वाले मजदूर लगे हैं, वो अपना उनका भी खाना पीना बना रही हूँ, इसी में सब व्यस्त हैं और सत्संग भी नहीं सुन पाई। अभी चल रही हूँ, पूड़ी उड़ी बनानी है, उसके बाद में वहीं सत्संग भी सुनती रहूंगी। इसके लिए सॉरी 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 गुरुपा संगत जी। संगत जी आजकल ना तबीयत ज़्यादा खराब है और गुरुपा आप सब इतना ब्लेस करते हैं सबके ऊपर, फिर भी दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा है आजकल पिता परमेश्वर संगत जी। और संगत जी हम अपने गुरुपा के चरणों में हमेशा पड़े रहें और इसके लिए भी गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं गुरुपा के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं पे खत्म करती हूँ, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सभी बच्चों का ध्यान रखिएगा, सभी संगत को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी।